इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिसमें कि वन वेरिएबल कैन नॉट बी रिटन कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ द अनदर वेरिएबल। ना तो हम y को x की फॉर्म में कंप्लीटली लिख पाए और ना ही हम x को y की फॉर्म में कंप्लीटली लिख पाए, उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिया, से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 2x³ या 2x² ले लेते हैं इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दिस। अब अगर हम कोशिश भी करें x को y की फॉर्म में कंप्लीटली लिखने की, तो मुश्किल काम लग रहा है, या y को कंप्लीटली x की फॉर्म में लिखने की, यानी एक तरफ x रखा लेफ्ट हैंड साइड में और y की सारी टर्म्स दूसरी साइड में चले जाए, या y को एक तरफ रखा x की सारी टर्म्स दूसरी साइड में चल जाए, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं, और जिसमें ऐसा करना पॉसिबल हो जाए उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस तो हम करते ही हैं, या तो x को y की फॉर्म में लिख दो या y को x की फॉर्म में लिख दो। x को y की फॉर्म में लिख रहे हो तो dx अपॉन dy निकाल के उसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। y को x की फॉर्म में लिख रहे हैं तो सीधा ही dy बाई dx निकाल देंगे। बट जब ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो, इस तरह की फॉर्म हो, इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप की फॉर्म, तो और आपसे बोला जाए कि dy बाई dx निकालिए, तो सेम ही रूल है, कोई फर्क नहीं है। सपोज मुझे इसका इसी का dy बाई dx चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? डिफरेंशिएट करते जाओ, 3x² पावर का हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है इसलिए लिखेंगे नहीं, प्लस 3y², y का भी करेंगे, अब क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का हो जाएगा dy बाई dx। यहां पर भी मैंने x का किया था बट दैट वाज 1, सो आई डिड नॉट राइट इट। आया क्या समझ में? प्लस ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो एक को कांस्टेंट रखा, इसका करेंगे 2y, y का करेंगे dy बाई dx, चेन रूल, प्लस y² को कांस्टेंट रखा, x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 4x इंटू 1 इक्वल टू 0, 0 का 0 हो गया कांस्टेंट। therefore 3y² प्लस 2xy इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस में y² प्लस 4x प्लस 3x² डिवाइडेड बाई, एक साथ ही लिख देता हूं, इस वाली टर्म को मैं नीचे ले जा रहा हूं, 3y² प्लस 2xy, यहां से हटा देते हैं, इज दैट ओके? आगे क्या समझ में? करूं क्या प्रोसीड आगे?